Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss our next year past paper which is 2013. बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज़ हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 2012 के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम 2013 के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा रिमाइंडर, इसके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी इस सीरीज़ में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी हमारी ये लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग की बात करें, चैप्टर 6 की बात करें, दो पार्ट्स आते हैं मुख्तलिफ क्वेश्चन के अंदर। वो मिक्सचर इसका कर रहा है। वहाँ पे आप देख सकते हैं एक वीडियो मैंने ये भी बताई हुई है पेपर पैटर्न से रिलेटेड कि वो किस तरीके से पिछले सालों में सेट कर रहा है। सबसे पहले ओवरव्यू के 2013 में ग्रुप 1 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 6.2 का क्वेश्चन दिया है, और फिर फाइंड द फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला 6.4 का दिया है। तो आप देखें पहली चार एक्सरसाइज में से ये दोनों लॉन्ग उसने दे दिए हैं। इसी तरह 2013 ग्रुप 2 की बात करूं तो उसने क्या किया है जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस, ये आई थिंक सो एग्जांपल है। और फिर आगे हम बात करें तो 6.4 है, तो ये भी 6.4 तक ही इस ईयर गया है। 2013 की बात करें, ठीक है जी। चलें इस चीज़ को देखते हुए अब हम इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। चलें करते हैं जी। जी 2013 ग्रुप 1 है। यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 परपेंडिकुलर टू द लाइन। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, 6.2 से रिलेटेड है। 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 निकाल लें। ठीक है जी, निकाल लें, ज़रा बुक ज़रा हेल्प हो जाती है। और चलें जी स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहले देखें तो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, और जो सर्कल की इक्वेशन है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 है। और एक ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन है, मीन ये वाली ग्रीन लाइन मैं बना रहा हूँ, ये आपके पास लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है। इसकी इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। बट हमें क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इसके जो 90 का एंगल बना रही होगी वो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। सर्कल की इक्वेशन उसने दी हुई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये आपके पास लाइन है जी। अब सबसे पहले इस लाइन की स्लोप निकालते हैं। तो क्या फार्मूला था, स्लोप के दो तरीके हमने पढ़े हुए थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और दूसरा हमने क्या पढ़ा हुआ था, एक फार्मूला आपको और बताया था 4th चैप्टर में, स्लोप किसके इक्वल होती है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो x का कोफिशिएंट इधर देखें तो 3 आ रहा है, और नीचे y का कोफिशिएंट देखें 2 आ रहा है नेगेटिव फार्मूले का। से दिस योर एम 1 स्लोप या स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है। तो ये ग्रीन लाइन की स्लोप उसने दे दी है, सॉरी स्लोप ऑफ गिवन लाइन की बात हो रही है जो कि नेगेटिव 3/2 है। बट हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। रिक्वायर्ड लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, और आपको पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के। याद आ रहा है 4th चैप्टर। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, और यू कैन से दैट m1 की वैल्यू रखें तो m2 आ जाएगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते होते थे, याद है वहाँ पे। तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, 2/3। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। चलें आगे चलते हैं जी। आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है m2 इज इक्वल टू आ रहा है 2/3 आ रहा है। इसको अब हम यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट की। अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है जी, यहाँ तक ये डायग्राम दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। एज गिवन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एज, सर्कल की इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं जो गिवन है। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आपके पास क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बट यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कि जो आपका सेंटर है मीन h और k वो 0 0 है, और रेडियस इसके इक्वल है √2 का। ये r की जगह √2 आ जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा √2। तो हमने इसके साथ ज़रा कंपेयर किया, और यहीं पे मैंने लिख भी दिया है कि इसका सेंटर 0 0 है, और रेडियस जो है गिवन इक्वेशन से हमने ये निकाला है √2 है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, मीन सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया। ओके जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक फार्मूला हमने ये पढ़ा था, याद है। वैसे तो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बट c की वैल्यू जो है आप देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, बट कंडीशन दैट इफ द लाइन में भी टेंजेंट के लिए हमने पढ़ा था c इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ए क्या है, ये आपके पास r के इक्वल दे दिया है।
अब आपने सिर्फ क्या करना है, m की वैल्यू रख लें, a की वैल्यू रख लें, तो m था 2/3, a अभी हमने √2 निकाला है, अगेन m आ जाएगा 2/3, मीन 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा 4/9। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें और सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लें ज़रा इसके अंदर, √के अंदर, तो ये आ जाएगा 1 + 4/9 आ जाएगा 9 + 4/9। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें और सिम्प्लीफाई करते हैं इसको। अच्छा जी, तो यहाँ तक आ चुका है हमारे पास 9 + 4 13 आ जाएगा, अंडर रूट लहदा ले लें, 9 का अंडर रूट आता है 3, इसके नीचे भी 3 है, 3 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दें या पहले एलसीएम ले लें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सो 3y = दिस और y दूसरी तरफ ले लें, तो एक आंसर प्लस में आ रहा है, मीन 2x - 3y + 26 अंडर रूट = 0, और एक नेगेटिव में हो जाएगा 2x - 3y -26 अंडर रूट = 0, which is our required equation of tangents। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें जी आगे चलते हैं। ओके जी, 2013 ग्रुप 1 क्वेश्चन नंबर 2 है, यू हैव टू फाइंड द फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ गिवन पैराबोला। बुक का क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज निकाल लें 6.4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है, ज़रा निकाल लें बुक, मैंने आपको कहा सामने रखा करें ताकि पता चलता जाए कहाँ से ये क्वेश्चन ले रहा है, और ऑब्वियस बात इसमें अभी हम टेबल भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ज़रा इसकी शेप बनाते हैं, y = दिस है, -1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअली हम कॉलम सर्च आउट कर रहे हैं जी, किस कॉलम से ये इक्वल होगा, ताकि फिर हम उसकी इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकें। मीन यहाँ पे देखें तो कैपिटल X जो है वो स्मॉल x के इक्वल है, और कैपिटल Y जो आ रहा है वो ये आ रहा है, कैपिटल X स्मॉल x है और कैपिटल Y जो है ये y + 1 के इक्वल है। मीन जो गिवन इक्वेशन है, सॉरी जो इक्वेशन 1 है वो आपके पास क्या बन जाएगी, कैपिटल x² 1/6 कैपिटल Y। तो कंपेयर हम किसके साथ करेंगे जी, x² = 4ay, ये थर्ड कॉलम है, तो ये आप देखें 276 पेज निकाल लें, कंपेयर कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, x² = 4ay। कॉफिशेंट कंपेयर कर लें जी, y का इधर 4a है, इधर 1/6 है, तो 4a = 1/6, 4 उधर जाके डिवाइड कर लेंगे, सो 6 × 4 24, सो a = आ जाएगा 1/24। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा जी, पेज उसी पे आ जाएं, चूँकि हमने सेलेक्ट जो किया हुआ गिवन है, थर्ड कॉलम की बात हो रही है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट थर्ड कॉलम में देखें तो वो 0a आ रहे हैं, तो a की वैल्यू रख लें, सॉरी x = 0 है और y = a। x = 0 चूँकि बैक सब्स्टिट्यूशन, कैपिटल X जो है स्मॉल x के इक्वल था, ये तो मसला नहीं है, बट कैपिटल Y था y + 1 के इक्वल, और a अभी क्या निकाला है 1/24। सो कैपिटल Y की जगह हमने y + 1 रख लिया और a की जगह 1/24। ये +1 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, एलसीएम ले लें जी, 1/24 -1 क्या आ जाएगा, 1 - 24/3, विच इज़ फाइनली इक्वल टू -23/24। सो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0 एंड -23/24। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा जी, नेक्स्ट उसने वर्टेक्स बोला है, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो हैं वैसे ही इसके 0 0 आ जाएंगे, मीन कैपिटल X = 0 और कैपिटल Y = 0। कैपिटल X स्मॉल x दिया था और कैपिटल Y है y + 1, सो x = 0 और y = -1। सो फाइनली ओके जी, फाइनली वी हैव टू फाइंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द गिवन पैराबोला। पेज आ जाएं जी 276 पे, थर्ड कॉलम हमारे पास था, x = 4ay। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन दी हुई है वो किसके इक्वल है, y = -a। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल Y = -a, बैक सब्स्टिट्यूशन करें, मीन कैपिटल Y की जगह पे आपके पास y + 1 आ जाएगा और a की जगह पे आ रहा है 1/24। सो +1 बेटा उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो -1 -24 विच इज़ इक्वल टू -25/24। ये लें जी, ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ गिवन पैराबोला। कोई मुश्किल बात नहीं, चलें आगे चलते हैं जी। ओके जी, 2013 ग्रुप 2 की तरफ जा रहे हैं। यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 एंड -5 एंड टचिंग द लाइन एट दैट पॉइंट। ये एग्जांपल है जी, पेज नंबर निकालें ज़रा बुक का, 253 एग्जांपल नंबर 5। देखें यही वाली है, ओपन करें ज़रा बुक, तो अब आप देखें ये एग्जांपल दी हुई है 6.1 से रिलेटेड है 2013 की। अगर हम बात कर रहे हैं
तो चलें जी हम इस इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं। सपोज हम कह रहे हैं ये सर्कल है, इसकी हमें इक्वेशन चाहिए। इस पे एक लाइन टेंजेंट है, टचिंग द लाइन। लाइन कौन सी है जी? 3x + 4y - 24। और ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है? ये कर रहा है जी पॉइंट 4 and 3 पे। एक और पॉइंट है जो सर्कल जो इस पॉइंट से गुजर रहा है, उस पॉइंट का नाम हम बी रख लेते हैं। देखें जी इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो आपके सामने है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कर रहा हूँ। सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन जनरल फॉर्म क्या होती है? x² + y² + 2gx + 2fy + c। मीन सेंटर अब इसका -g और -f है। आप एक्चुअली अब क्या करेंगे? GFC की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसमें क्या करेंगे? इसको पुट कर देंगे। अब वो ये कह रहा है एज द सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट A एंड B। तो ये पॉइंट A से भी गुजर रहा है और B से भी। सो ये इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो एट पॉइंट A की बात कर रहे हैं तो A का मतलब है कि x की जगह पे आप 4 रखें, इक्वेशन 1 की बात हो रही है, और y की जगह पे आप 3 रखें। सो x की जगह 4 आ जाएगा और y की जगह पे 3 आ जाएगा। दस ये आ जाएगा 16 + 9 + 8d + 6f + c। or more simplifying we have 8d + 6f + c + 25 is equal to 0। तो ये पॉइंट A से पास कर रहा है, सिमिलरली ये पॉइंट B से भी पास करेगा। तो अगर B से पास कर रहा है तो -2 and 5 है, तो x की जगह पे आप -2 रख लें और y की जगह पे आप -5 रख लें। तो और सिम्प्लीफाई करते हैं जी, -2 का स्क्वायर + 4 है, -5 का 25 आ रहा है। ओके जी, और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव -4g - 10f + c + 29 इज इक्वल टू 0। से दिस ईयर इक्वेशन नंबर 3। तो दो इक्वेशंस आ गई हैं, 2 पॉइंट से ये पास कर रहा था सर्कल, वहाँ से हम निकाल ली। एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये लाइन को टच कर रहा है। इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं और देखते हैं जी आपके पास सर्कल है। ओके जी, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ये लाइन जो दी हुई है इसकी हम स्लोप निकालते हैं। तो क्या आएगी स्लोप इसकी? दो तरीके हमने पढ़े थे, y = mx + c, या हमने क्या फार्मूला पढ़ा था? नेगेटिव कॉफिशेंट ऑफ x ओवर कॉफिशेंट ऑफ y, याद है? तो x का कॉफिशेंट अगर इस लाइन का देखें 3 है और y का कॉफिशेंट 4 है और नेगेटिव फार्मूले का आ जाएगा, ये स्लोप आ जाएगी इस ग्रीन लाइन की। अब वो ये कह रहा है कि इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली जो लाइन परपेंडिकुलर है, इसकी हम एक स्लोप निकालेंगे। आपको याद है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो इनकी प्रोडक्ट जो होती है -1 या नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं तो दूसरी स्लोप आ जाती है। सो m2 आपके पास क्या आ जाएगा? 1/this और मोर सिंप्लीफाइंग 4/3। तो स्लोप हमारे पास ये जो पिंक लाइन है इसकी स्लोप आ चुकी है 4/3। यहाँ तक देखें कोई कन्फ्यूजन? चले आगे चलते हैं। अ लाइन थ्रू पॉइंट A एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन 4, ये पिंक लाइन की बात हो रही है। हमारे पास फार्मूला क्या होता था जी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का? y - y1 m × x - x1। सो x1 y1 की जगह पे आपके पास y1 3 है, x1 की जगह 4 है और स्लोप अभी हमने इस लाइन की क्या निकाली है? 4/3। तो वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 × y 3y -9, 4 × x 4x एंड 4 × 4 16। और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव 4x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है। ये पिंक लाइन जो है इसकी इक्वेशन आ चुकी है। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके आगे चलते हैं। ओके जी, अब हमने ये जो नॉर्मल लाइन है, जो पिंक लाइन है, इसकी इक्वेशन निकाल ली थी और वो हमारे पास आई थी 4x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो पिंक लाइन है ये सेंटर सर्कल के सेंटर से गुजर रही है और अगर ये इसके सेंटर से गुजर रही है तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। मीन आप x की जगह पे -g रख लेंगे और y की जगह पे -f रख लेंगे। तो x की जगह पे -g आ गया और y की जगह पे -f। सो ये -4g + 3f आपके पास -7 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। आपको याद है इक्वेशन 2 आपके पास क्या है? 3 ये थी और इक्वेशन 2 ये। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ से c कैंसिल हो रहा है, c कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास -12g - 16f + 4 इज इक्वल टू 0।
-4 कॉमन आ रहा है, वो उस तरह जाके ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई -4 वो आपके पास 0 आ जाएगा। देखें नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ओके है। तो 6 और 7 इक्वेशन आ गई हैं, एक्चुअली इसी को हम आगे यूज़ करने जा रहे हैं। ओके जी, हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इक्वेशन 6 और 7। इनको हम या तो इसमें g इक्वल कर लें या f इक्वल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं g इक्वल करना चाह रहा हूँ, तो इक्वेशन 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, अपोजिट करते होते थे, और 3g है तो इसको 4 से, यानी कि इसको 3 से इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6 बाई 3 एंड इक्वेशन 7 बाई 4। we have -20g, 3 3s are 9, 3 7s are 21, and यहाँ पे 4 से करेंगे, 4 3s are 12, 4 4s are 16 and -4 ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो 25f माइनस 25 इज इक्वल टू 0। -25 बेटा उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 25 से अब आप क्या करें, इसको डिवाइड कर देंगे, तो f की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ये f की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 7 में रख रहा हूँ, कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की हुई है, सो 3g + 4f, f की जगह पे मैंने 1 रख दिया है, और मोस्ट सिंप्लीफाइंग 4 - 1 3 आ रहा है, ये +3 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और g इज़ इक्वल टू -1 आ गया है। चलें जी, g भी आ गया है, f भी आ गया है। अब इसको हम आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो जी आपके पास जी एफ आ चुका था, इसको अब हम यूज़ कर रहे हैं, किस इक्वेशन में रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3। और याद है इक्वेशन 3 क्या थी, -4g + 10f + c + 29 इज इक्वल टू 0। सो f और g की वैल्यू रख लें, ओके, और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो c का जो आंसर आ रहा है फाइनली आपके पास -23। तो बेटा GFC आ गया है। सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो हमने सपोज की उसमें वैल्यू रख सकते हैं। वो जनरल फॉर्म हमने क्या सपोज की थी, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। सो बाय रिप्लेसिंग दीज वैल्यूज वी हैव 2 × -1 × x 2 × 1 y, और मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव x² + y² -2x + 2y -23 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। तो थोड़ा सा लेंथी था, 6.1 आपने तैयार की हुई है, तो ये वाली एग्जांपल ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ताकि बेटा अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं पहली 3 एक्सरसाइज में जिस तरह आता है, तो आपके लिए इजी हो। इसलिए मैं कहता हूँ पास ईयर पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें एक्सरसाइज में हमने ये चीज़ अभी इस तरह की डिस्कस नहीं की थी, अब एग्जाम्पल में जब इस तरह का क्वेश्चन आया और अगर आपने नहीं किया और पूरा चैप्टर भी तैयार कर लिया है, तो क्या फ़ायदा जब आपका लॉन्ग ना अटैम्प्ट हो सके। इसलिए ये पास्ट ईयर पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, काइंडली इनको थॉरोली इक्वल वेटेज दे के इसको सॉल्व करें। चलते हैं जी आगे। 2013 का ग्रुप चल रहा है, और लास्ट ग्रुप 2 का लास्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यू हैव टू शो दैट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस दिया हुआ है, फोकस के कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, और आंसर भी दिया हुआ है। मीन इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने ये फाइंड करनी है, प्रूव करनी है। x sin अल्फ़ा माइनस वाई कॉज अल्फ़ा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x कॉज अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा। चलें जी, पैराबोला की डेफिनेशन इसमें यूज़ होगी। एक्चुअली बुक का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है जो हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। वहाँ पे 6.4 की मैंने जो स्मार्ट सिलेबस की वीडियो है उसमें भी इसको सॉल्व किया हुआ है। सपोज़ हम ये कह रहे हैं जी, फोकस के कोऑर्डिनेट f हम कह देते हैं जी, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, a कॉज अल्फ़ा, a साइन अल्फ़ा। अच्छा, ए और अल्फ़ा के दरमियान फ़र्क रखिएगा, जिस तरह यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हुए दोनों आपको अल्फ़ा नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली ये पहला ए है और दूसरा कॉज अल्फ़ा। वैसे मेरे से मिस्टेक तो हुई है, लेकिन चलें आपको पॉइंट आउट करने में आसानी होगी। अगर ये भी अल्फ़ा नहीं है, ये ए है और एंगल जो है वो अल्फ़ा, इसी तरह ये ए है और एंगल अल्फ़ा। अच्छा जी, हमने एफ़ का ये कह दिया, पी हमने एक पॉइंट ले लिया इस पैराबोला पे, और याद है पैराबोला की डेफिनेशन आपको अगर याद हो तो वो था पी एफ इज़ इक्वल टू पी एम। पी एम का मतलब इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, और एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपको याद है क्या था, ax1 + by1 + c होल मैग्नीट्यूड ओवर a² + b²। अच्छा, ये डायरेक्टर्स की इक्वेशन उसने दी हुई है, x कॉज अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लें, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल ए बी सी इसलिए लिखा है कि स्मॉल ए उसने इन्वॉल्व किया था। सो कैपिटल ए, एक्स का कोफिशिएंट इधर ये है, इधर कॉज अल्फ़ा है,
सो ए इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा, बी इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा एंड सी इज़ इक्वल टू ए हो गया है। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं जी। पी एम का डिस्टेंस एक्चुअली निकाल रहे हैं, एक्स की जगह x1 की जगह x आ जाएगा और y1 की जगह y आ रहा है। सो वैल्यू रिप्लेस कर दें। आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है। सो पी एम इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा x प्लस साइन अल्फ़ा y प्लस ए। यहाँ तक देख लें जी, कोई कन्फ्यूजन? चलें फिर आगे चलते हैं। तो हमने पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस वाला यूज़ किया है यहाँ पे। तो चलें जी देखते हैं जी बाय डेफिनेशन। अभी पैराबोला की क्या डेफिनेशन बताई थी, पी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर। याद है रेशो पी एफ और पी एम ई के इक्वल होता था और पैराबोला में एसेंट्रिसिटी 1 होती है। सो पी एफ का डिस्टेंस 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकाल लें और पी एम अभी निकाला। 2 पॉइंट में से पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे और एफ के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो आपके पास x माइनस ए कॉज अल्फ़ा, y माइनस ए साइन अल्फ़ा, और इस तरफ पी एम की अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्टेंस निकाल ली है। स्क्वायर या अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो और यहाँ पे फॉर्मूला a माइनस बी का स्क्वायर होगा, ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव टू ए बी। अगेन a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव टू ए बी। और राइट साइड पे अगर आप फोकस करें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। काइंडली जब आप इसको रिटर्न प्रैक्टिस करिएगा तो आपके लिए इसको रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, तो आपके लिए ये चीज़ें आसान होती जाएंगी। कुछ मैं कलर लैंग्वेज यूज़ करूँगा। 2 ब्लू वाले में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो आपके पास एक्चुअली ये 1 बन जाएगा। और कलर मैंने यूज़ किए हैं जी, ज़रा चेक कीजिएगा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो अगर आप गौर करें तो ये तो 1 हो जाएगा, ब्लू 1, ये ग्रीन 1 इधर ले आएंगे तो दोनों में 2ay कॉमन आ रहा है, ऑरेंज 1 इधर ले आएंगे 2x कॉमन आ रहा है, इसी तरह ये ए स्क्वायर भी इधर आ जाएगा। तो एक्चुअली ये तो आ गया 1, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए हो गया है। आपके पास है वाई स्क्वायर ये वाला था और ये पर्पल 1 इधर उठा के देखें। कलर लैंग्वेज आपको होपफुली आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ये ग्रीन वाले एक जगह कर लिए, ऑरेंज वाले एक जगह कर लिए और प्लस क्या आ रहा है 2xy कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा जी, तो ये और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज अल्फ़ा स्क्वायर। देखें इसमें से कॉमन निकाल लिया एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन निकला है। 2 प्लस 2 4, ऑरेंज वाला आ जाएगा, 2 प्लस 2 ऑरेंज वाला ये ग्रीन वाला 4 आ जाएगा। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस और 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन। कलर लैंग्वेज यूज़ की है, इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस लिख लेंगे और मैक्सिमम इसको अब आप क्या करें, सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस 2xy उठा के इधर ले आएँ और ये 2 कलर वाले में से 4a कॉमन निकाल लिया है। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास अब ये क्या बन चुका है, एक्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे क्या होता था फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव टू ए बी। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दें जी, तो यही चीज़ हमने करनी थी। इक्वेशन आप देखें तो एक्स साइन अल्फ़ा इंटू 4a ये आ रहा है, 4a एक्स कॉज अल्फ़ा वाई साइन अल्फ़ा और एक्स साइन अल्फ़ा माइनस वाई कॉज अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो देखिएगा जी यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने कोशिश की इसमें स्टेप सारे करने की। आपसे रिक्वेस्ट है मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये था जी 2013, दोनों पार्ट इसके दोनों इम्पॉर्टेंट थे और ज़रा थोड़ा सा टफ फॉर्म के थे। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट जो ज़िंदगी रही तो हम 2014 के लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा इन क्वेश्चंस को साथ साथ प्रिपेयर करते जाइएगा ताकि आपका 6th चैप्टर जो आपको एक एक्चुअली बैरियर बिटवीन यू एंड 100 मार्क्स है वो आपका ख़त्म हो जाए। इसीलिए मैं इस चैप्टर को ज़्यादा वर्थ दे रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम एवर 10 इयर्स पेपर जो हैं आपको यूट्यूब पे ये अवेलेबल हो रहे हैं विद सोल्यूशन। चलें जी अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।